नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2025 के बारे में। जो बम्पर पदों पर बहाली आई हुई है 19,838 पदों पर। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्योंकि पिछले बार डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था और बहुत सारे बच्चे परेशान हो चुके थे। तो अब की बार आपको परेशान नहीं होना है। इसके लिए सबसे पहले आप सतर्क हो जाइए और जो जो आपको बता रहे वो डॉक्यूमेंट कम से कम बनवा लीजिएगा, अगर बाद में कहीं प्रॉब्लम नहीं चाहते आप सभी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। जो भी फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं और बिहार पुलिस का तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज़ हम आपको क्लियर करेंगे और एक एक चीज़ आपको बताएंगे हम। तो आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है कि बिहार पुलिस के लिए डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। जब आप फॉर्म भरिएगा तो 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट का अर्थ क्या होता है? जो आपको एक नंबर दिया जाता है, जब आपका रिजल्ट आ जाता है तब आपका मार्कशीट आता है, जिसमें कि आप देखते हैं कि हिंदी में इतना नंबर था, मैथमेटिक्स में इतना है, साइंस में इतना है, सोशल साइंस में इतना है। वो आपका क्या है? मार्कशीट है। वो आपको लगेगा फॉर्म भरने वक्त। ये सभी के लिए नेसेसरी है, ध्यान दीजिएगा। वो आप झारखंड का है या बिहार का है या कह सकते हैं कि यूपी का है या मध्य प्रदेश का है, अदर स्टेट वाले बच्चे भी हैं, तो ये तो चाहिए ही चाहिए फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ चाहिए आपको, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जिसमें कि एक फ़ोटो हो, ये चाहिए। इसके अलावा एक आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आपको लगेगा। आपका फॉर्म भरा जाएगा, कैफे वाला के पास जाइएगा। तो ये हो गया फॉर्म भरने के लिए। बट जब फॉर्म भर लीजिएगा उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट हो जाता है, रनिंग कंप्लीट हो जाता है, गेट पास आपको मिल जाता है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए, यही मेन है। तो सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड से आप एग्ज़ाम दीजिएगा वो एडमिट कार्ड, और प्लस में जो फॉर्म आपसे भरे हुए हैं रजिस्ट्रेशन वाला, वो फॉर्म आपके पास फोटोकॉपी होना चाहिए। याद रखिएगा आप सभी, ऐसा नहीं कि फेंक दीजिएगा, नहीं फेंकिएगा बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा फिर आपको। तो रजिस्ट्रेशन वाला फोटोकॉपी चाहिए, प्लस में एडमिट कार्ड चाहिए। इसके अलावा गेट पास तो आपके पास होना ही होना चाहिए, जो गेट पास आपको मिलेगा रनिंग जब क्लियर कीजिएगा। इसके अलावा 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। मूल प्रमाण पत्र मतलब जो 3 साल के बाद आता है मूल प्रमाण पत्र। जब आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो 3 साल के बाद आपके पास मूल प्रमाण पत्र आता है, और जिसका नहीं आया हुआ है तो प्रोविज़न से भी काम हो जाता है। तो आप मार्कशीट और प्रोविज़न दीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा। बात समझ गए? और उसके बाद जो है कि 12th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यहाँ पर अभी आपको फोटोकॉपी लगेगा, लास्ट तक में आपको पूरा ओरिजिनल ले लेता है। तो ध्यान देंगे आप सभी, ये दोनों आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप सभी निकलवा लीजिएगा मूल प्रमाण पत्र जाके, ये तो तुरंत आपको मिल जाता है। बट मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो मूल प्रमाण पत्र निकलवा लीजिएगा आप सभी। तो ये हो गया। जो अब सबसे मेन है, जाति निवासी और आय प्रमाण पत्र को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था। देखिए, निवासी तो सभी को चाहिए ही चाहिए। जो बच्चे बिहार से हैं तब तो आपको आरक्षण मिलेगा, छूट मिलेगा। अदर स्टेट के बच्चे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है। बात समझ के आप सभी? बिल्कुल। आय प्रमाण पत्र किसको चाहिए? EWS के लिए आय प्रमाण पत्र चाहिए, और इसके अलावा OBC और EBC के लिए भी मांगा जाता है। बनवा लीजिएगा आप सभी। हम तो कहते हैं कि सभी आय प्रमाण पत्र बना ही लीजिएगा, इसके लिए टेंशन नहीं है। जाति अगर EWS सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं, OBC और EBC वाला अगर NCL बनवा लिए हैं तो आपके लिए जाति भी यही काम करता है। नहीं भी बनवाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। फिर भी हम कहेंगे कि सारा चीज़ आप बनवा ही लीजिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। तो EWS सर्टिफिकेट फटाफट आप से बनवा लीजिए, EWS वाले बच्चे जितने भी हैं, अन्यथा बाद में दिक्कत होने वाला है। फिर आयोग बोलेगा कि नोटिफिकेशन जारी करने से 1 साल पहले का चाहिए। तो फटाफट आप से भी जाके बनवाइए, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद OBC और EBC के लिए बात किया जाए तो NCL आप से भी ज़रूर बनवा लीजिएगा फटाफट जाके, समझे। और ST SC के लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, इसके लिए टेंशन नहीं है। ये सभी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, कभी का दे देगा तो इसका काम हो जाएगा। फिर भी जो नहीं बनवाए हैं ज़रूर बनवा लीजिएगा, इतना काम आपको करना है, याद रखेंगे आप सभी। और ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, अन्यथा रिजल्ट भी हो जाएगा, रनिंग भी निकाल लीजिएगा और डॉक्यूमेंट पूरा नहीं दे पाइएगा तो वहाँ से आपको बाहर भगा दिया जाएगा, छटैया कर दिया जाएगा आपका।
बात समझे, मूल यही है कि आपका जाति निवासी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा एनसीएल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ध्यान देंगे आप सभी जो आप ओबीसी और ईबीसी वाले बच्चे हैं। तो ये आपका मूल प्रमाण पत्र है, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। यही प्रमाण पत्र आपको लास्ट में काम आने वाला है, तो फटाफट जाइए इसको बनवा लीजिएगा आप सभी। तो हमें उम्मीद है कि जो भी डाउट था वो क्लियर करवा दिए आप सभी को। और फॉर्म भरने के लिए ये सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। जब आपसे फॉर्म भरते हैं तो सारा चीज़ को बिल्कुल सैद के एकदम बढ़िया से रखिए, कोई भी चीज़ को फेंकिए मत, अन्यथा बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आपसे बिल्कुल ध्यान से हर चीज़ को रखा कीजिए, ठीक है। तो जाइए अब आपको क्या करना है, तैयारी में लग जाना है। क्लासेस हम शुरू कर दिए हैं। अभी तक में एक प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर प्रॉपर आपको क्लास यूट्यूब पे हम करवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेहतरीन क्लास आपको दिया जा रहा है। तो आपसे मेरे साथ में ज्वाइन करके बेहतर से तैयारी कर सकते हैं। नीचे आपको व्हाइट कलर में सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उसको जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इसके अलावा एप्लीकेशन पे भी क्लासेस शुरू कर दिए हैं, वहाँ पर थ्योरी क्लास चलता है। तो जो भी ज्वाइन करके तैयारी करना चाहते हैं, थ्योरी क्लास करना चाहते हैं, जाके ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए आपसे ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझ लीजिए आप सभी। बहुत सारे बच्चे जो कि बोल रहे थे सर एज में छूट दिया जाएगा कि नहीं। देखिए एज में छूट आपको दे दिया गया है। देखिए मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष होता है जनरल के लिए। बट देखिएगा तो 2 साल का भी छूट दिया गया, यानी कि जनरल वाले लगभग अगर 27 वर्ष तक हो चुके हैं उम्र तो वो भी फॉर्म भर सकता है। और समझ लीजिए कि सबको 2-2 साल का छूट मिल गया है। अगर ST SC को 5 साल का छूट मिलता है तो उसमें 2 ऐड कर दीजिए और तो 7 साल का। अगर आपको कह सकते हैं कि 2 साल का आपको मिल रहा था छूट, जिसमें कि BC1 और BC2 को यानी कि EBC को मिल रहा था, तो 2 साल और ऐड कर दीजिए तो 4 साल का आपको छूट दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझ रहे हैं आप सभी। तो 2 साल का आपको छूट मिल चुका है ऑल ओवर कैटेगरी में, याद रखिएगा आप सभी। तो आपसे जाके फॉर्म भर लीजिएगा, छूट को लेकर टेंशन मत लीजिए आप सभी। 12th पास जो भी बच्चे हो चुके हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं, याद रखिएगा आप सभी। बट मिनिमम उम्र आपका 18 साल होना चाहिए। अगर 18 साल हो चुका है तो आपसे इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट के हैं वो भी भरेंगे और जो बिहार से हैं वो भी भरेंगे। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर मेरा जन्म जो है वो बिहार राज्य में हुआ है बट शादी जो है कि कहीं दूसरे आपका जो है कि राज्य में हो गया है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको सारा चीज़ क्या करना है, पिता के नाम से करवाना है, आपका भी काम हो जाएगा। जैसे कि जाति निवासी हो गया, आपका NCL हो गया या EW सर्टिफिकेट जो बनाते हैं वो सारा आप पिता के नाम से बनवाइएगा, आपको टेंशन नहीं होगा। अब जो है कि अदर स्टेट के हैं वो आपका बिहार में आकर शादी हुआ है तो वो क्या करेगा, तो उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहाँ पर सारा चीज़ पिता के नाम से ही होना चाहिए, पति के नाम से काम नहीं चलेगा। तो ये जो भी कन्फ्यूजन था हमें उम्मीद है कि आप सभी क्लियर कर लिए होंगे। तो यही कुछ जानकारी था, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ हम आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा आप सभी। नीचे आपको बटन दिखाई देगा व्हाइट कलर में, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक घंटी बनकर आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑल नोटिफिकेशन 2 एरो वाला सबसे ऊपर में क्लिक कर लीजिएगा आप सभी। समझे बात को, बिल्कुल समझे। तो ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए और अब की बार फोड़ना है, मतलब फोड़ना है। जिस प्रकार से पिछली बार बच्चे सिलेक्शन लिया है उसी प्रकार से आपको भी दम लगा के तैयारी करना है और सिलेक्शन लेना है आप सभी को। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जो अभी तक में एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है उसको जरूर लगा लीजिए आप सभी, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर हम प्रोवाइड किए हैं।